सलाजीत एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही हमारे जहन में ताकत, जवानी, मर्दाना कुव्वत का ख्याल पैदा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बाज़ारों में जो सलाजीत मौजूद है वो 90% मसनूई है, वो जैली है। और क्या आप जानते हैं कि ये जो जैली सलाजीत है आपको कौन कौन से नुकसानात दे सकती है? याद रखिएगा, इससे आपके गुर्दे, आपके हार्मोन और आपका जो जिगर है वो तबाह हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो असल सलाजीत होती है उसकी पहचान क्या है, नकल सलाजीत की पहचान क्या है, सलाजीत के फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या होते हैं, होम्योपैथी में सलाजीत का जो किरदार है वो क्या है। तो सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि सलाजीत आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सलाजीत आखिर होती क्या है। दोस्तों याद रखें, सलाजीत एक मादनी मादा है जो गिलगित, हिमालय, अफगानिस्तान के पहाड़ों से निकलता है। ये सैकड़ों साल पुराने पौधों, जड़ी बूटियों और मादनियात के गलने सड़ने से बनता है। और याद रखिएगा, सलाजीत ये वही मादा है जिसमें 85 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जिनका काम होता है कि जिस्म में ताकत पैदा करना, हार्मोन जो है उनको इंक्रीज करना, बेशुमार नफ्सियाती, जिस्मानी, जिनसी जो मसाइल होते हैं उनको हल करना। अगर हम बात करें कि सलाजीत के फवाइद क्या होते हैं तो दोस्तों याद रखें, सलाजीत का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है मर्दाना कमजोरी का और बांझपन का इलाज करना। दिमागी थकन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नींद के जो मसाइल होते हैं उनको कवर करना। जिस्मानी ताकत के साथ साथ जो स्पर्म्स होते हैं उनकी जो मोटेलिटी होती है, उनकी जो सेहत होती है, उन्हें भी बेहतर करना। हड्डियों के दर्द हो या फिर जोड़ों की सोजिश हो या कुव्वत मुदाफ़त की कमी हो चुकी हो, तो ये जितने भी मसाइल हैं सलाजीत अकेली कवर करती है। याद रखिएगा, सलाजीत का सबसे बड़ा फायदा इंसान यानी जो मर्द है उसे जो मिलता है वो है मर्दाना कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, नफ्सियाती मसाइल जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नींद के मसाइल। और इसी के साथ साथ अगर जोड़ों में, हड्डियों में दर्द हो या फिर सोजिश पैदा हो चुकी हो, तो ये जितने भी मसाइल हैं सारे के सारे कवर होते हैं सलाजीत से। और याद रखिएगा, बे औलादी, बांझपन का जो इलाज है वो भी इसी के साथ कवर होता है। अगर हम बात करें कि सलाजीत के नुकसानात कब होते हैं तो याद रखिएगा, जब आप मसनूई केमिकल से तैयार शुदा सलाजीत इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके नुकसानात होंगे। नुकसानात में क्या क्या हो सकता है? आपका जो जिगर है वो खराब हो सकता है, आपके जो गुर्दे हैं वो खराब हो सकते हैं, उनमें बारीपन पैदा हो सकता है, उनमें स्वेलिंग पैदा हो सकती है। और इसी के साथ साथ आपके जो हार्मोन्स हैं, स्पेशली मर्दाना हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आप बांझपन, बे औलादी का मसला जो है आपको आ सकता है। लिहाजा कभी भी मसनूई जो सलाजीत होती है वो इस्तेमाल ना करें। अगर हम बात करें कि असल जो सलाजीत होती है उसकी पहचान क्या है, तो याद रखिएगा, असल जो सलाजीत होती है उसे आप आग के पास लेकर जाएंगे तो वो 37 से 40 डिग्री पर जो है, यानी जो दर्जा हरारत होता है 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर जाकर जो है वो नरम होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो नकल सलाजीत होती है वो गोंद की तरह सख्त होती है, वो कम से कम जो है 100+ जो है दर्जा हरारत पर जाके फिर पिघलती है। इतनी जल्दी जो है वो पिघलती नहीं है। इसी के साथ दूसरी जो सबसे बड़ी पहचान है असल की वो ये है कि पिघलने के बाद इसकी अपनी जो स्मेल होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है मामूली सी। जैसे किसी जड़ी बूटी को जो है आप जलाते हैं तो उसमें थोड़ी सी स्मेल पैदा होती है, वैसी स्मेल पैदा हो सकती है। लेकिन जो मसनूई होगी उसमें या तो खुशबू बहुत ही ज्यादा पैदा हो जाएगी या फिर बदबूदार जो स्मेल होती है वो पैदा होगी। लिहाजा मसनूई और जो असल सलाजीत है उसकी पहचान ये भी है कि पिघलाने के बाद आप स्मेल जो है वो देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ तीसरी बड़ी जो निशानी है वो ये है कि जब आप सलाजीत को पानी में डालते हैं तो ये पानी में डालने के बाद जो है पिघलना शुरू हो जाती है, पानी में हल होना शुरू हो जाती है। याद रखिएगा, ये जो मसनूई सलाजीत होती है वो पानी में इतनी जल्दी मिक्स नहीं होती, हल नहीं होती। लिहाजा ये जो निशानी है आपने इसको लाजमी याद रखना है। अगर हम बात करें कि होम्योपैथी में जो सलाजीत का किरदार है वो क्या है, दोस्तों याद रखें, सलाजीत का होम्योपैथी जो नाम है वो है असफाल्टम।
असफाल्टम क्यू के नाम से जो है इस मेडिसिन को आप देख सकते हैं, लेकिन अभी मसूद फार्मा ने सलाजीत जो है क्यू के नाम से तैयार की है, लेकिन इसके साथ छोटे अल्फाजों में असफाल्टम लिखा हुआ है। लिहाजा असल जो नाम है वो है असफाल्टम या फिर सलाजीत क्यू। दोस्तों याद रखिएगा, होम्योपैथी में जब भी हम आते हैं किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे ये मेरे पास सलाजीत है, इसके साथ असफाल्टम भी लिखा हुआ है, अगर मैंने इसका इस्तेमाल करना है तो मेरे पास कुछ अलामात होनी चाहिए इसको सिलेक्ट करने के लिए। अगर मेरे पास अलामत नहीं है, जो अलामत ये मेडिसिन चाहती है जिनको इस मेडिसिन ने कवर करना है, अगर मेरे पास अलामत नहीं होंगी तो ये जो मेडिसिन है, अगर चाहिए सलाजीत ही क्यों ना हो, हम जो है इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही ये मेडिसिन हमें कोई फायदा दे सकती है। तो अलामत कौन कौन सी होनी चाहिए याद रखिएगा। सबसे पहली जो अलामत है वो ये है कि मर्दाना कमजोरी हो, जिसमें इम्पोटेंसी का मसला हो सकता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला हो सकता है। इसी के साथ जो आपके स्पर्म्स हैं उनकी जो मोटिलिटी होती है, यानी हरकत करने की जो होती है सलाहियत, वो कम हो चुकी हो, और आप एंजाइटी डिप्रेशन इसके शिकार हो और नींद के मसाइल जो है आपको आ चुके हों। अगर ये वाले मसाइल हैं और इसी के साथ साथ आपको हड्डियों के मसाइल हैं, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में स्वेलिंग हो चुकी है और जिस्मानी थकन रहती है, आप कोई भी काम जो है अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो आप इस कंडीशन पर, इन अलामत पर जो है सलाजीत का इस्तेमाल करेंगे। ये जो सलाजीत है इसको इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन जो पोटेंसी है, बेहतरीन जो ताकत है वो है मदर टिंक्चर, या फिर 3x या फिर 6x। मदर टिंक्चर में जब आप इसको लेंगे तो याद रखिएगा, आपने 15 से 20 कतरे सुबह दोपहर शाम खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले या फिर आधा घंटा बाद में नीम गर्म पानी में डालकर 15 से 20 कतरे, वो जो पानी बन जाएगा आपने उसे इस्तेमाल कर लेना है। याद रखिएगा, सलाजीत मेडिसिन हो या कोई भी मेडिसिन हो, जब आप उसे अकेला इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको रिजल्ट नहीं देती, स्पेशली मर्दाना पोशीदा अमराज के ऊपर। मैं क्या करता हूं, मैं सलाजीत हो या कोई भी मेडिसिन हो, मैं इसकी जो मुआवन मेडिसिन है उसे तलाश करता हूं पेशेंट की सिम्टम के मुताबिक, अलामत के मुताबिक। वहां पर जो है मैं एक कोर्स की शक्ल में मेडिसिन यूज करवाता हूं, मुझे रिजल्ट मिलता है फौरन से पहले। यहाँ पर आपका एक सवाल बनता है कि ये जो सलाजीत मदर टिंक्चर है इसकी जो मुआवन मेडिसिन है वो कौन सी है। मेरे भाई, सभी पेशेंट की अलामत मुख्तलिफ होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो मेरे पास आने वाला पेशेंट है उसकी जो अलामत हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। हो सकता है कि आने वाला जो पेशेंट है वो एगनस कास्टस का हो, एसिड फास का हो, अश्वगंधा का हो, अविनस साइवा का हो, या फिर जो हिम्बीनम का हो। मेरे भाई, कोई भी पेशेंट जो है सेम अलामत लेकर नहीं आ सकता, लिहाजा इस मेडिसिन के साथ कोई खास मेडिसिन जो है यूज नहीं हो सकती। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकिल इलाज हो तो आप कोई भी मेडिसिन जो है खुद अपनी मर्जी से यूज ना करें, बल्कि करीबी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मशवरा करें, अपनी अलामत बताएं, आफ्टर जो है केस टेकिंग जो आपके लिए बेस्ट कोर्स बनेगा आप जो है वो यूज करें। मैं जैसे करता हूं आप वैसे करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप घर बैठे मर्दाना पोशीदा अमराज का इलाज करवाना चाहते हैं, जैसे मर्दाना कमजोरी, बे औलादी का मसला, प्री मेच्योर इजैकुलेशन का मसला, या फिर स्पर्म्स की मोटिलिटी का मसला, तो दिए गए नंबर पर जो है आप राब्ता कर सकते हैं। बजरिया होम्योपैथी हम जो है इलाज करते हैं, जिसमें हम बेशुमार मदर टिंक्चर, बेशुमार पोटेंसी और हाई क्लास जो प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें ट्राइबुलस ट्रॉक्सी या फिर सैपिवाल कैप्सूल, विगोलिक 100, इंड्यूरा कैप्सूल, सलाजीत मेल वाइटलिटी कम्प्लेक्स जो है यूज करते हैं। अभी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे राब्ता करें, अपना केस बताएं, घर बैठे जो है अपना इलाज करवाएं।